एनीमे की शुरुआत में हम देखते हैं एक जादुई दुनिया को, जहाँ पे सभी लोग छोटे से छोटे काम को करने के लिए भी जादू का इस्तेमाल करते हैं। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मैश नाम का लड़का बड़े बड़े डंबल्स को उठाकर कसरत कर रहा होता है। वहीं पास खड़ा एक हिरन उसे ऐसा करते देख चौंक जाता है। फिर मैश अपनी कसरत पूरी करने के बाद घर जाता है। घर पे हमें उसके पिता रेगरोथ बर्नडेड दिखाए जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा तोड़ने वाला मैश था, जिसकी वजह से उसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन मैश उनसे माफी मांगता है और बोलता है कि मैं इसे वापस जोड़ सकता हूँ। फिर मैश दरवाजे को वापस जोड़ने जाता है, जिसकी वजह से दरवाजा जुड़ता तो नहीं, लेकिन उसके और टुकड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पिता फिर उसे डांटते हैं। मैश फिर उनसे माफी मांगता है, जिसकी वजह से फिर उसे माफ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद मैश अपने पिता से पूछता है, मेरे लिए सिर्फ शारीरिक कसरत ही क्यों? यहाँ हमें पता चलता है कि जो लोग जादू कर सकते हैं उनके चेहरे पे निशान होता है, जो लोग जादू नहीं कर सकते उनके चेहरे पे निशान नहीं होता है। तो मैश के चेहरे पर निशान नहीं है, इसलिए मैश जादू नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके पिता उसको शारीरिक कसरत करवाते हैं ताकि वो बचाव के लिए अपना ताकत का इस्तेमाल कर सके। फिर उसके बाद मैश के पिता थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और मैश को बोल कर जाते हैं कि शहर की तरफ कभी मत जाना। फिर मैश अपनी जेब में से एक इश्तेहार निकालता है, जिसमें लिखा होता है कि क्या लिखा है, खैर, जिसको पढ़कर मैश सीधे शहर की तरफ भागता है। फिर हमें पता चलता है कि वो क्रीम पफ लेने आया था। फिर वो क्रीम पफ लेने के लिए एक दुकान पर रुकता है। फिर मैश एक्साइटमेंट में सिक्कों को कुछ ज्यादा ही जोर से दबा देता है, जिसकी वजह से सिक्के मुड़ जाते हैं। फिर इसके बाद दुकानदार को वही सिक्के देता है, लेकिन दुकानदार चौंक जाता है, जिसकी वजह से मैश सिक्कों को वापस लेकर वापस उसे ठीक करके दुकानदार को वापस कर देता है, जिसकी वजह से दुकानदार चौंक जाता है। फिर मैश अपना क्रीम पफ लेकर जा ही रहा होता है कि हवा चलती है, जिसकी वजह से उसकी टोपी उतर जाती है, जिससे सबको उसका चेहरा दिख जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बार्ड नाम के पुलिस ऑफिसर को, जिसको ये खबर मिलती है कि एक लड़का है जो बिना निशान के घूम रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिनके चेहरे पर निशान नहीं है वो यहाँ नहीं रह सकते। फिर हमें मैश को दिखाया जाता है जो क्रीम पफ के मजे लेते हुए जा रहा था, लेकिन वो एक बेवड़े पुलिस वाले से टकरा जाता है, की वजह से उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। फिर वो मैश के ऊपर बहुत चिल्लाता है, जिसकी वजह से मैश उसको एक क्रीम पफ देने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला उसको हाथ मार के बोलता है, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हूँ क्या जो मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि अब ये कपड़े कौन धोएगा, ये मेरी फेवरेट यूनिफॉर्म थी। लेकिन फिर मैश उसका यूनिफॉर्म पकड़ के खींचता है, जिसकी वजह से उसके यूनिफॉर्म की कचरा हो जाता है। लेकिन असल में मैश ने धोने के लिए ले रहा था, जिसकी वजह से उसने कुछ ज्यादा ही जोर से खींचा, जिसकी वजह से उसके यूनिफॉर्म की चीथड़े उड़ जाती। फिर ये सब चल ही रहा था कि वहाँ पर बार्ट आ जाता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम नंगे क्यों खड़े हो? बार्ट मैश को देखकर, क्योंकि मैश ने ऑकवर्ड सिचुएशन में भी क्रीम पफ को छोड़ नहीं रहा था, वो अभी भी लगातार क्रीम पफ खा रहा था। फिर उसके बाद बार्ट उसे पकड़ने ही वाला होता है। मैश के डैड लाइट की स्पीड से आकर उसे उड़ा ले जाते हैं, लेकिन बार्ट घमंडी पुलिस वाला उनके पीछे अपना एक जासूस लगा देता है। फिर शिफ्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मैश के डैड उसे बहुत डांट रहे हैं, जिसकी वजह से मैश बहुत शर्मिंदा और दुखी होता है। फिर उसके डैड ये सब देखकर उसे माफ कर देते हैं। फिर से सजा के तौर पर उसके डैड उसे अपनी सुबह की ट्रेनिंग को वापस रिपीट करने के लिए बोलते हैं। मैश अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए चला जाता है। फिर मैश के डैड कुर्सी पर बैठते हैं तो खिड़की के बाहर देखते हैं कि वो पुलिस के जरिए भेजा हुआ जासूस खिड़की के बाहर ही खड़ा है। ठीक उसके बाद पुलिस वाला आ जाता है। वहाँ हमें जंगल में दिखाया जाता है कि मैश अपनी पूरी कसरत करके वापस घर आता है तो सुनता है कि उसके डैड को पुलिस वाले मार रहे हैं। फिर इसके बाद मैश के डैड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो भी सभी के ताने सुनते थे, किसी काम में अच्छे नहीं थे। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने बस ताने ही ताने सुने थे, जिसकी वजह से डिप्रेशन की वजह से वो सुसाइड करने जा रहे थे। उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मैश था, जिसको भी किसी ने निकम्मा समझकर छोड़ दिया, ये सोचकर इसे भी अपने साथ रख लेते हैं। फिर मैश के डैड मैश को अंदर से ही भाग जाने को बोलते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाला उन पर और हमले करता है। फिर एक पुलिस वाला दरवाजा चेक करने जाता है तो मैश दया की तरह दरवाजा तोड़कर एंट्री मारते ही पतले पुलिस वाले के दांत के बिखेर देता है। फिर उसके बाद मोटे पुलिस वाले के गालों को टमाटर बनाकर से जोरदार थप्पड़ मार। फिर बार्ट वो पुलिस वाला अपना एक खतरनाक हमला मैश के ऊपर करता है, लेकिन मैश उसे एक ही बार में झटक देता है। फिर इसके बाद बार्ट उसके ऊपर एक और खतरनाक हमला करता है, लेकिन मैश उसे भी एक हाथ से झटक देता है। फिर उसके बाद लगातार वो पुलिस वाला उस पर हमला करता है,
है। मैश उससे जगलिंग करने लगता है, फिर उसके बाद और हमला करता है जिसके ऊपर ड्रिफ्टिंग मूव दिखाने लगता है। ये देखकर बार्ट के पसीने छूट जाते हैं। फिर इसके बाद वो अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। फिर मैश अपने सामने पड़ी लकड़ी को उठाकर बार्ट की तरफ इतनी जोर से फेंकता है कि उसकी शील्ड को तोड़ते हुए दीवार में जा धंसती है, जिसकी वजह से बार्ट थोड़ा घबरा जाता है। घबराने के बाद वो बोलता है कि तुम तो ताकतवर हो, लेकिन ये बुड्ढे का क्या, ये तो कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है जिसमें तुम्हें मैजिक स्कूल में दाखिला लेना होगा और डिवाइन विजनरी बनना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि इस पूरे देश को चलाने वाले डिवाइन विजनरी होते हैं जो पूरे देश को संभालते हैं। फिर वो पुलिस वाला बताता है कि अगर तुम एक बार डिवाइन विजनरी बन गए तो तुम अपने के साथ हमेशा हमेशा के लिए शांति से रह सकोगे। अगर तुमने मना किया तो हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे और किसी दिन तुम में से किसी एक को पकड़ के। ये सुनते ही मैश उसकी डील मान जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैश मैजिक स्कूल के बाहर खड़ा है, जो कहता है कि मैं तो अपने क्रीम लाना ही भूल गया। सेकेंड